कहा नहीं, मैं भोर से बैठी हूँ, इन घमंडी राजाओं को देख रही हूँ, इनसे न धनुष खिला ना उठा ना टूटा, फिर भी देखो ऐसे सिंहासन में अकड़ के बैठे हैं। मैं इन घमंडी राजाओं को ये बताना चाहती हूँ, देखो घमंडी राजा, यहाँ से मुझे तो नहीं ले जा पाए, लेकिन मेरे राम की विनम्रता ले जाओ, जो धनुष तोड़ के भी झुक के खड़ा है, ऐसा विनम्र तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, जो सब कुछ करके ऐसे झुक के खड़ा रहे वो राम। आपको पता है राम कभी अकड़े नहीं साहब। बचपन में माता पिता के सामने झुके, जब घर से निकले आपको पता है तो वनवास में गए, तो सबसे पहले एक व्यक्ति, दुखी व्यक्ति क्या कर सकता है? दुखी व्यक्ति कुछ कर सकता है? दुखी व्यक्ति कुछ कर सकता है? ऐसे करो या ऐसे करो, कुछ नहीं कर सकता। राम ने किया, सबसे पहले राजपाट से निकाला गया, समझिएगा। तो राम ने सबसे पहले क्या किया? आतंकवादी उग्रवादी जो मुख्य धारा से अलग हो चुके थे, वो गोहराज परिवार को हृदय से लगाकर सबसे पहले धार्मिक बनाया। आदरणीय श्रोताजन, सबसे पहले राम ने पहले दिन, फर्स्ट डे, दूसरे दिन एक केवट जिसकी नाव नहीं चल रही थी, आपको पता है, उसकी नाव में बैठकर उसको स्वरोजगार बताया, उसकी नाव को प्रमोट किया। और आदरणीय श्रोताजनों, फिर क्या किया? फिर उसके बाद वन में जाकर, राम को सब कुछ पता है, अच्छे दिनों में बुरे दिनों की तैयारी करते बनना चाहिए। कौन कौन को बंगला में रहते हुए कुटिया में रहने की आदत डल गई है? डल गई। कई लोगों को तो ना अच्छा मकान एक बार मिल जाए, दूसरे का लेट बाद भी 19-20 मिले ना, तो उनके मुंह देखो, ऐसा लगता है लेट ही बात में इनकी जिंदगी बीतेगी। जी हाँ, लेकिन राम से सीखिए। जो अयोध्या का राजकुमार था, आपको पता है, उसको पता था जिंदगी कोई भी मोड़ ले सकती है। जो अयोध्या का राजकुमार था, जो राजा बनने वाला था, जो उत्तराधिकारी था, वो चित्रकूट में 10x10 की कुटिया में रह के आदत डाल लिया, क्योंकि उसको पता था मकान का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है भारत के लोग इतने स्वार्थी हो जाएं कि खुद के मकान बना ले और मुझे 500 साल टाट में रहना पड़े। राम ने पहले ही 14 साल प्रैक्टिस कर लिया था, इसलिए 500 साल टाट में रह गया। आदरणीय श्रोताजनों, और अभी भी राम ने केस लड़ा है। एक बार राम के लिए जोरदार ताली बजाइए। कोई अपने घर के लिए केस लड़ेगा? मैं अयोध्या का हूं, मैंने सरजू का पानी पिया है, मैं यहां जन्मा हूं। जिसने कम से कम 1000 बार अपना आधार कार्ड बताया हो, और कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर्म सो तस फल चाका। और जब लोगों से एनआरसी के माध्यम से आधार कार्ड पूछा गया, तो लोग कहते हैं हम अपना कार्ड बताएं। जिस समाज ने राम का परिचय पूछा है, उसे परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, नहीं तो देश से निकाल दिया जाए। क्योंकि जो राम के साथ आप करोगे, राम देर है लेकिन अंधेर नहीं है। राम, अच्छा एक बात बताओ, राम छुआछूत मानते थे? छुआछूत मानते थे? आज जो हम बफर सिस्टम कर रहे हैं ना, इसकी 5 लाख साल पहले राम ने शुरुआत कर दी थी। जात पात मिटाने के लिए सिवरी के झूठे बेर खा के बता दिया था, आगे अगर जात पात ज्यादा फैल जाए ना तो बफर सिस्टम कर लेना, एक दूसरे को झूठा खाएंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा। और राम ने मानवता के लिए जो किया है वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। और राम और सीता दोनों ने वन बन गए। क्योंकि मैं कम सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूं। उसके बाद आदरणीय श्रोताजनों, भरत जी मिलने गए, और भरत जी जब मिलने गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राम के चरित्र में राम वनवास नहीं गए हैं, भरत गए हैं। कौन कौन को लगता है? अच्छा, जिसको गुलाब जामुन ना मिले और वो गुलाब जामुन छोड़े, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसके सामने गुलाब जामुन हो और वो त्याग के दूसरे को दे, ये सबसे बड़ा त्याग। भरत के सामने राजपाट था, भरत के सामने अधिकार था, भरत के सामने सिंहासन थी, भरत के सामने भोजन था, लेकिन आपको पता है भरत मिलने गए और राम को मनाया, और राम नहीं माने ना
तो जिसने इस दुनिया में सबसे पहले राम के मार्ग में चलना सीखा, राम के चरण पद को जिसने अपने सिर में रखा, वो भारत है। आदरणीय श्रोताजनों, वो भारत है। अच्छा, भारत मानो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, हाँ, कि राम भक्त ने चला रे राम की निशान। एक बात बताओ, ताजमहल जब बना था, ताजमहल जब बना था तो कितने लोगों के हाथ कटे थे? कितने लोगों के हाथ कटे थे? 15,000 लोगों के दोनों हाथ काटे गए थे, है ना? लेकिन राम मंदिर बन रहा है तो कितने लोगों के हाथ जोड़े जा रहे हैं? भैया राम मंदिर बन रहा है, भैया राम मंदिर बन रहा है। ध्यान रखना, जब मुगलों ने ताजमहल बनाया था तो लोगों की हाथ काट लिए थे, लेकिन आज हिंदुओं ने राम मंदिर बनाया जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। हाथ काटे नहीं हैं, सबके हाथ जोड़े हैं। आदरणीय श्रोताजनों, सबके हाथ जोड़े। ये राम चरित्र है। राम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है। एक बात बताऊं, जिस राम के पास गंगा को पार करने के लिए, केवट को देने के लिए एक पैसे नहीं था और राम रो पड़े थे। एक बात बताऊं, केवट ने अंगूठी लौटा दिया था और कहा, राम मुझे अंगूठी नहीं, आपके दर्शन चाहिए। आज भारत की जनता जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन मैं हिंदू भाइयों को प्रणाम करता हूँ, कोरोना के महाकाल में भी जिन्होंने 3,000 करोड़ राम मंदिर के लिए दे दिए। आदरणीय श्रोताजनों, ध्यान रखना, ये राम के चरित्र का कमाल है जो 5 लाख साल बाद भी प्रासंगिक है। वो राम है कि राम भक्त ने चला रे राम की निशान, राम भक्त ने चला रे राम की निशान, राम भक्त ने चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी, शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी। राम भक्त ने चला रे राम की निशान, राम भक्त ने चला रे राम की निशान। 1947 से देश आजाद हुआ है, लेकिन राम ही राजा बने हैं और मुझे विश्वास है आगे भी भारत के राजा राम ही बनेंगे। जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके नाम के बीच में रा या माँ है। कोई भी रा या माँ वाला जिसका नाम नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं बना। और आगे भी भारत का राजा केवल राम होंगे। आदरणीय श्रोताजनों, केवल राम होंगे। क्यों? क्योंकि उनके भरत उनके चरण पादुका को अपने सिर पे रखते हैं। उनकी चरण पादुका का मतलब सिद्धांत, त्याग के सिद्धांत। आपको पता है भरत के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। भरत दरी में सोते थे नंदीग्राम में, है ना? गाय को गेहूं खिलाते थे और गाय गोबर में गेहूं देती थी, उसको गौमूत्र में धुल के चुड़ाते थे और फिर उसकी रोटी बनाते थे और उसको खाते थे। लोगों ने कहा, तुम ऐसी साधना क्यों कर रहे हो? तो भरत ने कहा, कहीं राम के प्रति मेरा मन न बदल जाए। मैं अपने मन को बताना चाहता हूँ कि राम के अलावा कोई अपना नहीं है, केवल राम ही अपना है। उन्हें मत छोड़ना, नहीं तो ये जिंदगी कंगाल हो जाएगी। दोनों हाथों की सेवा। सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, पल छुलागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, जान समय का खेल रचेगा। कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा
भक्त ले चला रे राम की निशानी। और हाथों की सेवा। प्रभु ने जब से प्रेम बनाया है खुद पर नहीं आजमाया है। प्रभु ने जब से प्रेम बनाया है खुद पर नहीं आजमाया है। भरत के प्रेम को देखकर आजमाया है। हमारी तो औकात क्या है, भरत के प्रेम ने राम को भी रुलाया है, राम को भी रुलाया। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई और भरत निवेदन करने लगे चलिए, राम लौटे नहीं, भरत की आंखों में आंसू हैं और राम के नहीं लौटने पे हम सबके आंखों में आंसू हैं। राम आपके सिद्धांत इस देश में लौटे, यही हमारी कामना है। दोनों हाथों का समर्थन करिए। लौटाइए राम को। आदरणीय श्रोताजनों, उसके बाद शूर्पणखा आई और बहुत सारा विवाद हुआ और सीता जी का हरण हुआ। उसके बाद सुग्रीव और हनुमान जी का मिलन हुआ, सीधी कमर करें। और उसके बाद एक काम राम ने बहुत अच्छा किया, राम जी के लिए जोरदार ताली बजाई। जिंदगी में एक काम अच्छा करे तो वो बड़ा वाला ना, तो छोटे काम करने की जरूरत नहीं होती। क्या बाली को एक बाण में मार दिया। एक बार और जोर से ताली बजाई। क्यों मार दिया? इसको कहते हैं अनुशासन। जिस बाली ने रावण को 6 महीने कांख में दबाया था, राम ने बाली को मार के ये दुनिया वालों को बता दिया, हे गिलहरी, हे भालू, हे हाथी, हे बंदर, हे सुग्रीव, हे दुनिया वालों, मैं अकेला रावण को मार सकता हूँ, सीता को ला सकता हूँ, लेकिन तुम सबका सहयोग ले रहा हो। तुम्हारे मान बढ़ाने के लिए अगर विनम्र रहोगे तो साथ ही रहोगे, नहीं तो अकेला मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी। जो व्यक्ति बाली को मार सकता है वो रावण को आधी भर भी नहीं लगते, ऐसे फेंक देगा तो मर जाता। ध्यान रखिएगा, राम एक चरित्र है। जिंदगी में बड़ा काम ऐसा कर दीजिए कि आपसे सारे लोग प्रभावित हो जाए। उसके बाद ना सब हाथ जोड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, प्रभु प्रभु प्रभु। बिना कारनामा दिखाए कोई प्रभु मानने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। एक बड़ा काम, ठीक है। अच्छा, सीता जी को लेने गए, रावण को मारा और आगे कथा आती है कि सीता जी का एक धोबी के कहने पे राम ने त्याग कर दिया। ठीक किया या गलत है? ठीक किया ना। सत्ता की पवित्रता के लिए राम के पहले रामायण लिख गई। वाल्मीकि जी की रामायण पहले लिखी है, राम बाद में जन्मे हैं। राम ने वही किया जो वाल्मीकि रामायण ने कहा। ध्यान रखना, जब सत्ता में बेटे, नाती और पोते लोकतंत्र में राजा बनने लगते हैं तो धोबी के कहने पे राम सीता को त्यागते हैं और सत्ता की पवित्रता बचाते हैं, और प्रधानमंत्री अपनी जसोदा बहन पत्नी को त्यागते हैं और सत्ता की पवित्रता को निश्चल करके
सत्ता को और राम मंदिर को बीज देके 500 साल बाद मंदिर बनवाते हैं। ये सब इतिहास ठीक से जोर से बजाइए। सरकार आज बनी है, लेकिन जो घटित हो रहा है, प्रारब्ध पहले रचा फिर बना शरीर। ध्यान रखना, प्रारब्ध पहले रचा फिर बना शरीर। तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। ये जो भी हो रहा है धर्म के अनुसार हो रहा है, और जो घटित हो रहा है उसका नाम ही धर्म है। आप सब धर्म का समर्थन करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। रामचरित्र को प्रणाम करें। और कहते हैं दिन के बाद रात आता है, सूर्य राम दिन है, कृष्ण रात है। ऐसे बैठिए, राम दिन है, कृष्ण रात है। राम सूर्य है, कृष्ण चंद्र है। राम कर्म है, कृष्ण संतोष है। राम गंभीर है, कृष्ण सरल है। राम जीवन है, कृष्ण मुक्ति है। राम मर्यादा है और कृष्ण लीला है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अब हम मर्यादा को छोड़ें और लीला के पास चलें। ऐसे बैठ जोड़े। कथितो वंश विस्तार। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं राम ने जो किया वो करो, और कृष्ण जी ने जो कहा जो करो। जो कृष्ण ने किया वो नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए। ऐसे करिए, लोगों ने हमें भ्रमित किया है। मैं आपको 7 दिन में बताऊंगा, राम ने जो किया वो भी करो, और कृष्ण ने जो किया वो बिना किए तो हो ही नहीं सकता कुछ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि कृष्ण जीवन है। तो राम और कृष्ण दोनों जो किए हैं वही करना, यही समझना है हमें भागवत जी में। बोलिए भागवत महापुराण की, हाथ जोड़िए। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य राज्ञाम चोग्य वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। श्री कृष्ण उग्रसेन राजा, कथितो वंश विस्तार। उग्रसेन राजा मथुरा के राजा हैं। उनकी पत्नी है पद्मावती। ये वाली पद्मावती नहीं, क्षत्रियों वाली, वो अलग पद्मावती, उनका नाम पद्मावती। 8वें महीने में आहुक नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। मैं माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, समय की हवा बहुत खतरनाक है। वो सिरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा हमें। हम आखिरी चिराग थे, जलना पड़ा हमें। माताओं से निवेदन है, जब भी आप गर्भवती हो, फर्स्ट वीक से लेकर डिलीवरी तक कोशिश करें सार्वजनिक जगहों में आप कम से कम जाएं तो भागवत जी में जाएं, और अपने परिवार की छाया पड़े या अच्छे व्यक्तियों की, क्योंकि बुरी छाया संतान को बिगाड़ती है, और अगर छाया बिगाड़ती है तो दर्शन तो बिगाड़ते ही हैं। इसलिए 1 साल तक अपनी साधना को बनाएं जिसमें राम जैसे पुत्र हो, रावण जैसे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ठीक है। तो आहुक नाम के राक्षस की वजह से कंस का जन्म हुआ। गर्गाचार्य ने कहा ये बालक कुल को नष्ट करेगा, तो उग्रसेन महाराज ने उसे जमुना जी में बहा दिए। सूरसेन महाराज नीचे स्नान करने गए थे, तो कंस उनको मिला और कंस को पाला, और कंस अच्छा बन गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन कौन की इच्छा है कि कंस अच्छा बना रहे? अगर कंस अच्छा बना रहेगा तो कृष्ण आज नहीं आएंगे, जिस दिन वो बिगड़ेगा तब आएंगे। कौन कौन चाह रहा है कि कंस अच्छा बना रहे? नारद जी तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, कंस को बिगाड़ना चाह रहे हैं। शास्त्र का नियम है, नारद जी ने कान भरे, कौन का? कंस के। तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम्हारे साथ कपट हुआ है, उग्रसेन महाराज बहुत खराब है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको घर जमुना में बहाया गया। कंस के कान भर दिए, कंस को बिगाड़ दिए, और कंस के हाथों वसुदेव की शादी हुई और उग्रसेन को जेल में डाल दिया गया। और देवकी को जैसे ही विदा कर रहे थे, ऊपर से आकाशवाणी हुई, 8 बार गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया गया, और पहली संतान आई, कंस को दया आई और छोड़ने को तैयार हो गया। तो नारद जी फिर आ गए, कंस तू सुधारने की कोशिश क्यों करता है? तो नारद जी ने ऐसे दिखाया, ध्यान दो, अभी रुक जाओ भैया, बाजा वालों से लक्ष्मण भैया मना कर दे, 5 मिनट वहीं रोक दो, वहीं बाजा वालों को बंद करवा दो। ऐसी कमर करिए, 5 मिनट की कथा सुनिए, वहीं बंद करवा दीजिए 2 मिनट के लिए। बाजा वाले भैया मना कर,
रुक जाओ, 2 मिनट बजाते हुए मत जाए, कथा डिस्टर्ब ना कर। नारद आए और नारद ने कहा देखो पहली पंखुड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 ऐसे बताया कि पहली भी 8वीं और 8वीं भी पहली, और कंस का मन बिगड़ा और पहली संतान को मरवा दिए। नारद जी ने ठीक किया या अच्छा किया? बुरा किया? भैया बाजा वाले रुक जाओ यार। नारद जी ने ठीक किया या अच्छा किया? कौन कौन को लगता है अच्छा किया? अच्छा कहने वाले ऐसे बताए कैसे किया? ठीक किया, बिल्कुल सही। यही भारत का सिद्धांत है। कहते हैं एक गांव को बचाने के लिए अगर एक घर को जलाना पड़े तो जला दो, एक जिला को बचाने के लिए तहसील को जलाना पड़े तो सिद्धांत है जला दो, एक प्रदेश को बचाने के लिए संभाग को जलाना पड़े तो जला दो, एक देश को बचाने के लिए एक प्रदेश को जलाना पड़े तो जला दो, मिटा दो, और विश्व को बचाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिटाना पड़े तो मिटा दो, दुनिया सुखी हो जाए। ये सिद्धांत कोशिश चल रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाहिए आतंकवादी। तो नारद जी ने ठीक किया, एक संतान हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, और 6वें में शेष भगवान आए और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा वहां पर केवल तैयार हुआ सेल और माया नर्स बनी, और टेस्ट ट्यूब बेबी जो आज चल रहा है उसी टेक्नोलॉजी से माया ने पुनर्स्थापित रोहिणी जी के गर्भ में किया, देवकी जी के गर्भ से। उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, 8वें नंबर में कृष्ण आया। सभी अपना नाम लीजिए, ले लिए अपना नाम लीजिए, सभी हाथ जोड़िए, सभी अपना नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने पिताजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने दादाजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने पराजा जी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने पराजा जी के पिताजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने पराजा जी के पिताजी का नाम लीजिए। क्या हुआ? मैंने कोई कॉमेडी कर ली? पता नहीं है। 5 पीढ़ी पुराने नाम हमें नहीं पता, और 5 पीढ़ी बाद हमारे नाम किसी को पता नहीं रहेंगे, चाहे कितने ही मकान घर संपत्ति बना ले। ये सब है, बोलो राधे राधे, हाँ या ना? तो ज्यादा मत सोचा करो। कई लोग कहते हैं भैया 2 ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, एक गिलास सोने की है जिसमें जहर भरा है, और एक गिलास स्टील की है जिसमें अमृत भरा है। जो गिलास का पियोगे वो तुम्हारी। कौन से गिलास उठाओगे? सोने वाली ना? हाँ, कौन सी वाली उठाओगे? कई लोग कह रहे हैं महाराज सोने वाली उठाएंगे। तो मैंने कहा मर जाओगे? बोले हम तो मर जाएंगे, कम से कम बच्चों के काम तो पड़ेगी 30-40 लाख की गिलास। ऐसे ही सोचते हैं ना, हम तो मर जाएंगे, बंगला उनके काम पड़ेगा। 5 पीढ़ी पुराने नाम पूर्वजों के हमें याद नहीं, 5 पीढ़ी बाद हमारे नाम किसी को याद नहीं रहेंगे। इस सत्य को स्वीकारिए और हाथ जोड़िए। 5000 साल पहले जिसका नाम याद था वो कृष्ण, और आज भी याद है और आगे भी याद रहेगा, वो सत्य है। बोलिए सत्य व्रतम सत्य परम प्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य कौन है? केवल कृष्ण है। तो अपन को हमेशा किसको याद रखना है? सत्य को। सत्य का जन्म हुआ, वसुदेव ने टोकनी सिर पे रखे, अपने आप माया के दरवाजा खुल गए, हथकड़ी खुल गई। जमुना जी ने प्रणाम किया और गोकुल में कृष्ण को सुला के और माया को लेके आए, फिर बंधन में बंध गए। और रोहिणी माँ ने एक बालक को जन्म दिया, बलराम जी को। और सुबह सुबह कुआं में पानी भरने सब गए, और सबको एक ही स्वप्न आया, नंद के घर में सपने में सखी देखो नंद गोपाल। कौन कौन है जिनके सपने में कृष्ण दिखते हैं? हाथ उठाए। बाकी के सपने में भूत दिखते हैं क्या? हुई दिया। सबको कौन दिखते हैं? ऐसे हाथ उठाइए।
सभी, और हाथ नीचे ना करें, सभी उठाएं और नृत्य करते हुए क्या बोलेंगे, ऐसे करिए। ओ सपने में सखी एक नंद गोपाल, सपने में सखी एक नंद गोपाल, सपने में सखी एक नंद गोपाल, सपने में सखी एक नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया, सावरी सुरतिया